प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम माने कि हमारी जो श्वसन तंत्र है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर अक्सर इन दो शब्दों में हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करूंगा और उसी के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का कुछ टेबल बताने वाला हूं जो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उसके ऊपर भी हमारे इस एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, कैसा है, सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है, जिसे हम श्वसन और श्वास बोलते हैं। ये भाई साहब भी आपसे यही पूछ रहे। तो सबसे पहले अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि श्वास क्या होता है और श्वसन क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसी को, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को मैं आपको समझाना चाहूंगा। रेस्पिरेशन जो होती है ये एक प्रकार की ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। ये प्रकार की ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। और ये कहां पर होती है जी? ये होती है आपकी सेल के अंदर होती है, या आपके कोशिका के अंदर होती है। कहां पे होती है? सेल के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। कौन से रूप में मिलती है? वो मिलती है आपकी एटीपी के रूप में, जिसे हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे ही हम बोलते हैं ऊर्जा की इकाई। यही क्या है? हमारी ऊर्जा की इकाई होती है। तो पहली बात आपको यह समझ में आ गई होगी कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जनरली सेल के अंदर होती है, ठीक है। फिर इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। फिर इसके हिसाब से उसका फिर एरोबिक और एनएरोबिक माने कि हम क्या बोलते हैं, श्वसन, ठीक है। माने कि कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में उसको विभाजित करते हैं, बराबर है। अब बात करते हैं ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग क्या होता है? यह है आपकी ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग में कोई ऊर्जा तो उत्पादन नहीं हो रही है। मैं सांस ले रहा हूं तो सांस के साथ हवा अंदर जा रही है। कहां पे जा रही है? आपके लंग्स में जा रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है। और जब सांस छोड़ रहे हो तो आपके फेफड़ों में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती है वो आपके श्वसन नलिका के हिसाब से नाक से आपके बाहर निकल रही है। तो हवा को अंदर लेना और फेफड़ों में मौजूद हवा को बाहर निकालना, इसे बोलेंगे हम ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग माने की श्वास। और ब्रीथिंग में कोई भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। और ये सेल के अंदर नहीं होता है जी, ये एक प्रकार की ऑर्गन सिस्टम है। ये क्या हमारा है? एक ऑर्गन सिस्टम है, उसमें ये पूरी प्रोसेस होती है। तो यहां पे एक क्लियर तो हो गया आपका कंफ्यूजन कि रेस्पिरेशन ऊर्जा उत्पादन करती है और ब्रीथिंग केवल एक प्रोसेस है जिसमें हवा अंदर और बाहर कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो है कौन से एनिमल्स में कौन से श्वसन तंत्र होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वो देखेंगे। सवाल यह है आप सभी के लिए कि अगर मैं वायवीय श्वसन की बात करता हूं, वायवीय जिसे बोलूंगा मैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बोलूंगा? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलूंगा। इसमें मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसमें कितने एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, यह आपका सवाल रहेगा। और उसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी जीव में अगर अवायवीय श्वसन हो रहा है, अवायवीय श्वसन हो रहा है, जिसे बोलूंगा मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा है, तो उसमें कितने एटीपी बनते हैं। ये दो सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है आप सभी को पता है, ठीक है। और उसके साथ मैं बात करता हूं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, ये हो गया आपका ब्रीथिंग जो मैं अभी अभी बताया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एनिमल है या ये ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और सिर्फ ये पूरा का पूरा टेबल जो है मैंने आपके लिए एनसीईआरटी से निकाल कर लाया है। इस टेबल को अगर आपको चाहिए तो हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है साइंस बाय टीपी। साइंस बाय टीपी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर जो ये आपको टेबल मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। बात करते एक एक ऑर्गेनिज्म की। अगर मैं बात करता हूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर फेफड़े होते हैं जिनके जरिए वो सांस लेते हैं। अगर बात करता हूं फिश की, माने की मछली की, तो उनके अंदर गलफड़े होते हैं जिन्हें हम गिल्स बोलेंगे। इंसेक्ट्स का मतलब क्या है? कीड़े।
ठीक है। इसमें एक जो है आपका एक्सेप्शन आपको याद रखना है, वो है आपका, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको पर मैं दिखाना चाहूंगा, वो है आपका स्पाइडर। स्पाइडर भी इंसेक्ट्स में आता है, ठीक है, स्पाइडर भी इंसेक्ट्स में आता है, पर जनरली जो कीड़े होते हैं इनके अंदर जो है ट्रकिया होती है जिनके द्वारा वो सांस लेते हैं, या वो उनका अंदर जा श्वसन अंग होता है। पर वही अगर उसमें स्पाइडर की बात करता हूं, वो कीड़ा होने के बावजूद उसके अंदर जो है बुक लंग्स होते हैं जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं, या उनका रेस्पिरेटरी वो ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग की बात करता तो वो लंग्स और स्किन माने कि फेफड़े और अपनी त्वचा से सांस ले सकते हैं। बर्ड्स की बात करूंगा तो आप सभी को पता है उनके अंदर एयर साइज वाले लंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अर्थवर्म की बात करूंगा तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है अर्थवर्म, और ये भी आपके त्वचा से सांस लेता है। और वही अगर ट्रीज की बात करूंगा, अक्सर लोगों को यही पता है, बच्चों को यही पता है कि ट्रीज जो होती है पत्तों से सांस लेते हैं, ऑर्गन, बराबर है। पर आपको ध्यान रखना है कि पत्तों के ऊपर मौजूद जो स्टोमेटा होता है जिसे हम रंध्र बोलते हैं, इससे भी सांस लेते हैं। उसी तरह से लेंटिकल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं जी, ये उन तनों के ऊपर होता है, माने कि ट्रीज या प्लांट्स पत्ते और तने दोनों से भी सांस ले सकते हैं, वो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं। स्टोमेटा होता है आपके पत्तों के ऊपर, तो लेंटिकल्स कहां पर होते हैं जी, ये तनों पे ऊपर होता है, पत्ते और तने, डन है। उसके बाद स्नेल्स की बात करूंगा तो उसके अंदर लंग्स और गिल्स दोनों भी हो सकते हैं। और वेल्स की बात करूंगा तो वेल्स के अंदर लंग्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये टेबल आपको समझ में आ गया है। और उसी तरह से यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म से फोटोज भी, इमेजेस भी मैंने आपको दे दिया है। तो पूरा का पूरा ये टेबल जो है आपको साइंस बाय टीपी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप अगर अभी तक टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए टीचिंग परीक्षा के साथ, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो डालते रहूंगा इंफॉर्मेटिव, ताकि आपका नॉलेज, ठीक है, और बढ़ता रहे। और ये सभी इंफॉर्मेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पर इसका जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि एम्फीबियंस रिस्पायर थ्रू, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।